वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनमें ये बताया जाता है कि कौन सा काम करने के लायक है और कौन सा काम बिल्कुल भी करने के लायक नहीं है। इसी तरह कुछ लोग किसी चीज़ के लायक होते हैं और कुछ लोग किसी चीज़ के लायक नहीं होते। तो लायक होना और लायक ना होना, इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? जैसे ये खाना खाने के लायक नहीं है, ये सेंटेंस अक्सर तब हम बोलते हैं जब खाना पुराना हो चुका हो। बासी खाने के लिए अक्सर ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। इसी तरह तुम इज़्ज़त के लायक नहीं हो, अक्सर ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से नाराज़ होते हैं या फिर सामने वाला आपके साथ कोई चीटिंग करता है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये फ़ोन खरीदने के लायक नहीं है, मतलब जब फ़ोन पुराना हो जाए और इसे खरीदने की बजाय आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह से वो एहतराम के लायक नहीं है, मतलब जब हम किसी ऐसे शख्स की बात करें जो करप्ट हो तो इस सेंटेंस का हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम ऐसे बहुत से सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे ये फ़िल्म देखने के लायक नहीं है, ये जगह घूमने के लायक नहीं है, वो आदमी बुलाने के लायक नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर टू टाइप के होते हैं, एक है लायक होना और दूसरा है लायक ना होना। इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को हम आज सीखेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों, आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक है डिज़र्व और दूसरा है वर्थ। डिज़र्व का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना, किसी चीज़ के हकदार होना या फिर किसी चीज़ के काबिल होना। जैसे तुम कामयाबी के लायक हो। इसी तरह वर्थ का मतलब भी होता है किसी चीज़ के लायक होना, काबिल होना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिज़र्व का यूज़ हम करते हैं जानदार चीज़ों के लिए, यानी कि जिनमें जान होती है, जैसे मैं, आप, हम सब। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम इज़्ज़त के लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुम जीतने के लायक नहीं हो। तो देखिए, इनमें किसी इंसान की बात हो रही है, राइट? दूसरा वर्ड है वर्थ। इसका यूज़ हम करते हैं बेजान चीज़ों के लिए जिनमें जान नहीं होती। जैसे ये घर खरीदने के लायक नहीं है, ये जगह घूमने के लायक नहीं है। तो देखें, इन सेंटेंसेस में जितनी भी चीज़ों का ज़िक्र हुआ है वो सारी बेजान चीज़ें हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तो इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को आज हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग थिंग्स वाले सेंटेंसेस की। तो इनमें हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे डू और डज़। डज़ का यूज़ हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स या जगह का नाम होगा। और डू का यूज़ हम करेंगे जमा वाले सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी। प्लस हम लिखेंगे नॉट, इसके बाद हम यूज़ करेंगे डिज़र्व का और इसके बाद हम लास्ट पे लिख लेंगे ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम डू डज की जगह पे यूज़ कर लेंगे डिड का। बाकी सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर रहेगा। पास्ट के सेंटेंसेस में भी हम सिर्फ डू और डज की जगह पे डिड का यूज़ करेंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर यूज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे तुम मेरी मदद के लायक नहीं हो। आप देखें किससे बात हो रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए हम लिख लेंगे यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा डू। नेक्स्ट हम नॉट लिख लेंगे, यू डू नॉट। नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि हम इसके बाद डिजर्व लिखेंगे, तो वो हम लिख लेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू डोंट डिजर्व माई हेल्प या फिर यू डू नॉट डिजर्व माई हेल्प। आप डोंट भी पढ़ सकते हैं और डू नॉट भी। इसी तरह से नेक्स्ट है वो इस इज्जत के लायक नहीं है। आप इसमें अगर लड़के की बात है तो आप ही का यूज़ करेंगे, अगर लड़की की बात है तो आप शी का यूज़ करेंगे। वो इस इज़्ज़त के लायक नहीं है। ही डज नॉट डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। अगर लड़की की बात हुई तो हम शी का यूज़ कर लेंगे, शी डज नॉट डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। वो ऐसी सज़ा का हकदार नहीं था। आप देखें, हमने लायक की जगह पे यूज़ किया है हकदार, और ये है भी हमारा सेंटेंस पास्ट का। तो अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे, हम डू डज की जगह पे लिख लेंगे डिड का। बाकी हम हकदार के लिए भी डिज़र्व का ही यूज़ करेंगे।
हकदार हो, लायक हो, इन काबिल हो, इन तीनों वर्ड्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, डिजर्व। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही डिड नॉट डिजर्व सच पनिशमेंट। ही डिड नॉट डिजर्व सच पनिशमेंट। अब अगर देखें डिजर्व के बाद कोई एक्शन यानी वर्ब का यूज हो, तो जैसे तुम सच जानने के लायक नहीं हो। अब देखें जानना एक वर्ब है, कोई काम है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो फिर हम डिजर्व के बाद टू का भी यूज करेंगे, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज हो जाएगी। जैसे तुम सच जानने के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व टू नो द ट्रूथ। आप देखिए इसमें हमने टू का भी यूज किया है और नो का भी। यू डोंट डिजर्व टू नो द ट्रूथ। तुम एक और मौका पाने के लायक नहीं हो। अब देखिए इसमें भी मौका पाना एक काम है, तो इसमें भी हम टू का भी यूज करेंगे, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू डोंट डिजर्व टू गेट अनदर चांस। यू डोंट डिजर्व टू गेट अनदर चांस। तुम जीतने के लायक नहीं हो। अब देखें इसमें भी हम वही सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यू डोंट डिजर्व टू विन। तुम जीतने के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व टू विन। अब देखें जो जीतने के लिए हमने वर्ब यूज किया है वो है विन। तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। अब देखिए रहना भी एक काम है, तो इसमें भी हम वर्ब का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, और प्लस इसमें टू का भी यूज हो जाएगा। यू डोंट डिजर्व टू बी विद मी। यू डोंट डिजर्व टू बी विद मी। तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्ट। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्ट। अब बात कर लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इज, एम, आर। इज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज हो जाएगा आई के साथ, और आर का यूज हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लस इसमें नॉट का यूज करेंगे, प्लस इसमें वर्थ आ जाएगा, प्लस इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर इसमें नाउन का यूज होगा। अब देखिए इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं इज, एम, आर, और उसमें हमने यूज किए थे डू, डज, राइट। और यहाँ पे हम अगर पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो हम वाज वर का यूज करेंगे, और वहाँ पे हमने पास्ट में सेंटेंस बनाया था तो हमने डिड का यूज किया था, तो यहाँ पे हम वाज वर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये खाना खाने के लायक नहीं है। आप देखें ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। अब देखें हमने ईट की फोर्थ फॉर्म का यूज किया है ईटिंग का। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। ये पानी पीने के लायक नहीं है। अब इसमें भी हम आईएनजी का यूज करेंगे वर्ब में, और इसमें भी वर्थ आ जाएगा, क्योंकि देखिए पानी भी लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। द वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ये पानी पीने के लायक नहीं है। ये फोन खरीदने के लायक नहीं है। दिस फोन इज नॉट वर्थ बाइंग। ये जगह घूमने के लायक नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट वर्थ विजिटिंग। घूमने के लिए हमने यूज किया है विजिटिंग का। अब देखें इसमें हमने वर्ब में आईएनजी का यूज किया है, और इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब भी चेंज किए हैं इज, आर, एम और वॉज पर। तो जब भी आपको बात करनी हो नॉन लिविंग थिंग्स की तो आप वर्थ का यूज करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी। और अगर पास्ट में सेंटेंस बनाना होगा तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। यहाँ तक तो हमने सीखा ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनमें हम बोलते हैं कि लाइक नहीं है। अब अगर हमारे सेंटेंसेस नहीं के बगैर हों, जैसे ये जगह घूमने के लायक है, ये घर खरीदने के लायक है, ये मसला सोचने के लायक है, इसकी तकरीर सुनने के लायक है। अब एक देखें इन सेंटेंसेस में हमने नहीं का यूज़ नहीं किया, इसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज़ नहीं करते।
तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखें, ये जगह घूमने के लायक है, ये जगह घूमने के लायक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग। दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग। ये घर खरीदने के लायक है। दिस हाउस इज वर्थ बाइंग। देखिए यहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने वर्थ का यूज किया है। ये मसला सोचने के लायक है। दिस प्रॉब्लम इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। दिस प्रॉब्लम इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। ये मसला सोचने के लायक है। इसकी तकरीर सुनने के लायक है। हिज स्पीच इज वर्थ लिसनिंग टू। हिज स्पीच इज वर्थ लिसनिंग टू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इन सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाना है। आज हमने जो सेंटेंसेस सीखे हैं उनमें सबसे पहले हमने जो सीखे थे वो लिविंग थिंग्स के थे, जिनमें हमने डिजर्व का यूज़ किया है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए थे डू डज, और पास्ट में हमने यूज़ किया था डिड का। इसके बाद हमने इसके जो सेंटेंसेस सीखे हैं उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं इज आर एम प्रेजेंट के लिए, और पास्ट में हमने यूज़ किया है वॉज वर्ब का, और इसमें हमने वर्थ यूज़ किया और इसमें हमने वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया है। इसके बाद हमने यूज़ सीखा पॉजिटिव सेंटेंसेस का। इस लेसन में जो मेन चीज़ हमने सीखी वो है डिज़र्व और वर्थ का यूज़। के डिज़र्व का यूज़ करेंगे तो फिर हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, और अगर हम वर्थ का यूज़ करेंगे तो फिर हमारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। जब हमने डिज़र्व का यूज़ किया है तो हमने वर्ब में आईएनजी का यूज़ नहीं किया, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया और डू डज का यूज़ किया और पास्ट में डिड का। जब हमने वर्थ का यूज़ किया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो फिर हमने इज आर एम का यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और वॉज वर्ब का पास्ट सेंटेंसेस में, और इसमें हमने वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।